नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रिप्टोमेनिया MS20। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि NFTs क्या होते हैं और उससे पैसे कैसे कमाते हैं। ये वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों ब्लॉकचेन क्या होते हैं, नेटवर्क्स क्या होते हैं एंड उनके ट्रांजैक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। सपोज मुझे आपको USDT भेजना है तो आपको मुझे कौन सा एड्रेस देना पड़ेगा जिससे कि आप USDT रिसीव कर सकते हैं या फिर डॉलर आप रिसीव कर सकते हैं। ये पूरी सिस्टम हम जानेंगे ब्लॉकचेन क्या होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जहां पे डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है दोस्तों, एंड ये ब्लॉक्स एक चेन की तरह आपस में जुड़े होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे रजिस्टर हो जाता है एंड ये पब्लिकली सब देख सकते हैं, जिसे हम पब्लिक रिकॉर्ड्स ऐसा बोलते हैं। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल की तरह हम समझते हैं। सपोज आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं जिसमें हर क्रिकेटर के पास एक डायरी होती है जिसमें उसको उसका अपना स्कोर लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, कोई भी उसमें अपने अपने स्कोर लिखता जाता है, जो भी सबके सामने उन्होंने जो भी स्कोर बनाया। बट अगर कोई खिलाड़ी ने गलती से उस डायरी में स्कोर चेंज करने की कोशिश की तो सब खिलाड़ियों को पता चल जाएगा कि उसने वो स्कोर के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। ब्लॉकचेन भी कुछ ऐसे फंडामेंटल्स पे बनी है जो ब्लॉकचेन को पूरा सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंसी बनाता है। तो अब हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमने देखा था कि एक ब्लॉक में जो डेटा होता है वो डेटा स्टोर होता है। अब उसके साथ ब्लॉक में सिर्फ डेटा नहीं स्टोर होता दोस्तों, ब्लॉक में तीन चीजें स्टोर होती है। सबसे पहले हमने देख लिया कि डेटा स्टोर होता है, उसके बाद उसमें पिछले ब्लॉक का हैश उसमें रिकॉर्ड होता है दोस्तों। मतलब दोस्तों, हैश एक ऐसा यूनिक कोड होता है। पेटीएम फोन पे में ट्रांजेक्शन यूज करते होगे तो उसमें एक हमको UTR मिलता है दोस्तों, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। मतलब वो एक प्रूफ रहता है दोस्तों कि हम सपोज मैंने आपको पैसे भेजे तो उसमें एक UTR जनरेट होता है। तो वो UTR एज अ प्रूफ रहता है कि मैंने आपको पैसे भेजे और आपको पैसे रिसीव हुए। तो वैसे ही सिमिलरली दोस्तों, पिछले ब्लॉक का हैश उसमें रिकॉर्ड होता है एंड ये ब्लॉक का खुद का एक हैश उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब तीन चीजें होती है उसमें ब्लॉक में। सबसे पहले ट्रांजेक्शन डिटेल्स, दूसरा पिछले ब्लॉक का हैश एंड तीसरा ये ब्लॉक का हैश। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसको वेरीफाई होता है सबसे पहले और उसके बाद एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है एंड ये ब्लॉक एक चेन के फॉर्म में कनेक्ट होते जाते हैं। इसको ही हम ब्लॉकचेन ऐसा कहते हैं दोस्तों। तो इसे समझने के लिए हम ट्रेन एंड फ्लाइट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपको दिल्ली से आना है मुंबई, तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि फ्लाइट हो गया, बाय ट्रेन या फिर बस से आप आ सकते हैं। हर किसी का ट्रैवलिंग कॉस्ट, टाइमिंग एंड उसकी सुविधाएं अलग अलग होती है। वैसे ही दोस्तों, ब्लॉकचेन पे अगर हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको स्पेसिफिक नेटवर्क सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब जानते हैं कि क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। क्रिप्टो करेंसी की जब बात आती है दोस्तों, इथेरियम, बिटकॉइन, USDT अगर आप भेजना चाहते हैं तो ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क के जरिए ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सोचिए दोस्तों, अगर आपको मुझे इथेरियम भेजना है तो उसके लिए आपको रिक्वायर होगा सबसे पहले मेरा इथेरियम का वॉलेट एड्रेस एंड एक स्पेसिफिक नेटवर्क, जिस स्पेसिफिक नेटवर्क का वॉलेट एड्रेस मैंने आपको सेंड किया है। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। इथेरियम के अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि हो गया दोस्तों इथेरियम मिननेट हो गया, बेस हो गया, BNB चेन हो गया, उसके बाद आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ZK सिंक। ये सब इथेरियम के नेटवर्क है दोस्तों। हर नेटवर्क पे अलग अलग गैस फीस होती है। गैस फीस मतलब दोस्तों ट्रांजैक्शन फीस। ठीक है, अगर दोस्तों आप इथेरियम मेननेट नेटवर्क चूज करते हो तो उसके लिए आपको गैस फीस मतलब ट्रांजैक्शन फीस ये बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो उसके बजाय अगर आप BNB एंड बेस का यूज़ करते हो या फिर आर्बिट्रम का, तो उसमें आपको गैस फी काफ़ी कम देनी पड़ती है, मतलब जो ट्रांजैक्शन फी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं USDT के बारे में। मान लीजिए दोस्तों, आपने मुझे USDT भेजना है एंड USDT के कई सारे नेटवर्क है, जैसे कि TRX हो गया, ट्रॉन, इथेरियम हो गया, BNB हो गया और उसके बाद सोलाना भी हो गया। अगर मैंने आपको ट्रोन नेटवर्क का वॉलेट एड्रेस भेजा है एंड आपने गलती से इथेरियम मेननेट या फिर कोई और ब्लॉकचेन का या फिर कोई और नेटवर्क सिलेक्ट किया है USDT सेंड करते टाइम, तो फिर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है या फिर आपके डॉलर ब्लॉकचेन में खो भी सकते हैं। दोस्तों, ये ठीक वैसे है कि आपने टिकट निकाला मुंबई जाने के लिए और आप बैठ गए चेन्नई जाने के ट्रेन में, तो ऑब्वियसली दोस्तों आपका सफर खराब ही होने वाला है। तो इसीलिए स्पेसिफिक नेटवर्क चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर ब्लॉकचेन का फ्यूचर कहाँ तक है दोस्तों? आपको पता है ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में यूज़ नहीं होती, वो सप्लाई चेन हो गया, हेल्थ केयर हो गया या फिर फाइनेंस में हर जगह पे ब्लॉकचेन यूज़ होती है दोस्तों।
दोस्तों आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हैं कि ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको सही वॉलेट एड्रेस एंड सही नेटवर्क सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको ट्रांजैक्शन फीस या फिर जो रहती गैस फीस, ये हर ट्रांजैक्शन से पहले आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और दोस्तों तीसरा है और आखिरी पॉइंट ये है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन, बड़ा ट्रांजैक्शन करने से पहले एक छोटे ट्रांजैक्शन का ट्रायल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो या सब कुछ आप अच्छे से सीख गए, तो उसके लिए आप छोटा ट्रांजैक्शन करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो में हमने सीखा कि ब्लॉकचेन वर्सेस नेटवर्क, मतलब ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड ट्रांजैक्शंस क्या क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों हाउ टू सेंड एंड रिसीव क्रिप्टो। मैं आपको पूरा डेमो करके बताऊंगा दोस्तों कि किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजनी है या फिर रिसीव करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये तो आपने ये वीडियो में सीखा, बट हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम डॉलर या फिर कोई भी क्रिप्टो एक दूसरे के साथ शेयर करके मैं आपको सेंड करके बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थी ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड ट्रांजैक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। क्या आपको ये पहले पता थी? अगर पता थी तो कमेंट में टाइप कीजिए यस। अगर आप पता नहीं थी तो आपको नया नॉलेज मिला, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो में, अपने आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। एंड आपने अगर चैनल को, यूट्यूब चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों क्रिप्टोमेनिया MS20। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे कि ऐसे आने वाले वीडियोज आपसे मिस ना हो। क्योंकि इसी तरीके से हम बहुत मेहनत करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढ के ऐसा कंटेंट लाते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।